he killed, he shooted my husband right here. कि कुछ ना कुछ उसको इंसिडेंट का पहले से पता होगा, तब तो वॉइस मेल पे दिया हुआ था कॉल। आज शुरुआत एक बहुत ही दुखद और सच कहें तो चौंकाने वाली खबर से करते हैं। ये बिहार के दरभंगा से आई है। एक घटना जिसे लोग ऑनर किलिंग कह रहे हैं, सम्मान के नाम पर हत्या जी। इसमें एक पिता हैं प्रेम शंकर झा। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बेटी तन्नू प्रिया के पति राहुल कुमार को गोली मार दी। हाँ, और ये सब हुआ दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो DMCH है, उसके हॉस्टल गेट के बिल्कुल सामने। गेट के सामने दिन दहाड़े? शाम का वक्त था, 5 अगस्त की शाम। राहुल कुमार, जिनकी उम्र बस 25 साल थी, सुपौल के थे और वो DMCH में नर्सिंग के 2nd ईयर के स्टूडेंट थे। अच्छा, वहीं पढ़ते थे? हाँ, वहीं पढ़ते थे। और इसी साल अप्रैल 2025 में उन्होंने अपनी क्लासमेट तन्नू प्रिया से शादी की थी। इंटरकास्ट मैरिज थी। और आरोप यही है कि बस यही शादी उनकी मौत की वजह बन गई। ये तो बहुत ही भयानक बात है। अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा गुनाह हो गया। यही सवाल है। घटना वाले दिन 5 अगस्त की शाम को राहुल अपनी पत्नी तन्नू के साथ हॉस्टल गेट पर ही खड़े थे। तभी तन्नू के पिता प्रेम शंकर झा वहां पहुंचे और कहा जा रहा है कि बिल्कुल पास से, एकदम करीब से राहुल को गोली मार दी। पत्नी के सामने? पत्नी के सामने। गोली लगते ही राहुल वहीं गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये जिस तरह से हुआ ना, पब्लिक में, गेट पर, पत्नी के सामने, ये सिर्फ एक गुस्सा या आवेश में की गई हत्या नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का संदेश देने की कोशिश हो समाज को, परिवार को, एक क्रूर संदेश की देखो जाति का सम्मान कितना ऊपर है, इंसानी रिश्तों से भी, जिंदगी से भी बहुत डरावना है ये। बिल्कुल। और इसका असर भी तुरंत दिखा। जैसे ये हुआ, वहां जो नर्सिंग के दूसरे छात्र थे, उनमें जबरदस्त गुस्सा फैल गया। हाँ। उन्होंने आरोपी पिता को पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई भी की। हाँ। गुस्सा तो लाजमी है ऐसे में। हाँ। फिर पुलिस आई, बीच बचाव किया, आरोपी को अस्पताल ले गए। वहां से शायद पटना रेफर किया गया क्योंकि हालत गंभीर थी। लेकिन सोचिए उस लड़की का, तन्नू प्रिया, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा। हाँ, उनका जो बयान आया वो तो दिल दहला देता है। उन्होंने रोते हुए यही कहा कि गोली लगते ही राहुल मेरी गोद में आ गिरे। उफ। मेरे बाप ने मेरे पति की हत्या कर दी, मैं चाहती हूँ उसे फांसी हो। अपने पिता के लिए फांसी की मांग, ये कितना मुश्किल होगा उनके लिए कहना। एक तरफ पति चला गया, दूसरी तरफ पिता का ऐसा रूप सामने आया। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक तरह का विश्वासघात भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ये जो ऑनर या सम्मान का नाम लेते हैं लोग, उसके पीछे कितनी हिंसा, कितना नफरत छिपी हो सकती है। प्रेम और रिश्ते सब गौण हो जाते हैं। पुलिस ने तो खैर आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है जी। और वो इसे ऑनर किलिंग मानकर ही जांच आगे बढ़ा रहे हैं जी। तेजी से काम चल रहा है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये जो शब्द है ऑनर किलिंग, क्या ये अपने आप में अजीब नहीं लगता? सम्मान के लिए हत्या बिल्कुल अजीब है, बल्कि विरोधाभासी है। सम्मान और हत्या, ये दो शब्द एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये घटना फिर से वही सवाल खड़ा करती है कि हमारे समाज में ये जाति व्यवस्था, ये ऊंच नीच की भावना कितनी गहरी बैठी हुई है और उसके नाम पर लोग किस हद तक जा सकते हैं। क्या इसे ऑनर किलिंग कहने से कानूनी प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है? क्या इसके लिए कोई अलग सजा है? देखिए, भारत में ऑनर किलिंग के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। इसे हत्या की सेक्शन जैसे IPC 302 के तहत ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब पुलिस या मीडिया इसे ऑनर किलिंग कहती है तो वो अपराध के पीछे की मंशा को हाईलाइट करता है। अच्छा। कि ये हत्या क्यों हुई, झूठे सम्मान के लिए, जाति के बाहर शादी करने पर, परिवार की मर्जी के खिलाफ जाने पर। ये जांच की दिशा तय करने में या शायद कोर्ट में मामले की गंभीरता को समझाने में मदद कर सकता है। पर हाँ, चुनौती वही रहती है, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों को सुरक्षित रखना। सही बात है। जैसा कि हमारे सोर्सेज में भी ये सवाल उठाया गया और हम भी बात कर रहे हैं कि क्या प्यार करने की सजा मौत होनी चाहिए। ये कहानी सिर्फ राहुल और तन्नू की नहीं रह जाती, फिर ये उस पूरी सोच की कहानी बन जाती है जो आज भी जिंदा है। हाँ बिल्कुल। और इसी सोच पर शायद हमें रुक कर सोचने की जरूरत है कि आखिर कब तक हम व्यक्तिगत आज़ादी, प्रेम करने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इन चीज़ों को जाति, झूठे सम्मान, इन खोखली धारणाओं के नीचे दबाते रहेंगे। समाज को कब समझ आएगा कि असली सम्मान इंसानों का है, रिश्तों का है, जिंदगी का है।
उन्हें मिटाने में कोई सम्मान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल बहुत ज़रूरी है और शायद इस घटना के बाद और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।